हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन भी एफआईआई ने अच्छी खासी परचेजिंग करी है 1538 करोड़ की, बट डीआई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी है 2808 करोड़ की। इंडेक्स ऑप्शंस में हालांकि सेलिंग ही करके गए हैं एफआईआई 29,722 करोड़, और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी परचेजिंग करी है 3,800 करोड़। अगर सेलिंग को देखा जाए तो सेलिंग के अगेंस्ट परचेजिंग कुछ भी नहीं है। फिर भी देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है। बाकी ग्लोबल मार्केट निफ्टी तो अच्छे खासे थोड़े से पॉजिटिव में ही क्लोज हुए हैं, जैसे कि नेगेटिव भी गए थे, फिर उसके बाद पॉजिटिव सिनेरियो आ गया, राइट। इंडिया विक्स आप देख सकते हो, इंडिया विक्स थोड़ा अच्छा खासा नीचे आया है, बट अभी भी 13.72 पे है, राइट। 13.78 से 13.72 पे आया, वो अच्छी बात है थोड़ी सी। बट इसको अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तभी हम थोड़ा सा पॉजिटिव काउंट करेंगे, और सेंसेक्स भी 78,000 के ऊपर रहता है तभी हम इसको पॉजिटिव काउंट करेंगे। बैंक निफ्टी भी आपको पता ही है 52,000 पे रिजेक्शन है। इनफैक्ट अगर ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट भी थोड़े से पॉजिटिव ही हैं। डॉ जोन्स 235 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है, और नस्डैक भी 151 पॉइंट्स प्लस में क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। बाकी S&P का विक्स आप देख सकते हो थोड़ा सा बढ़ा हुआ ही है, 20 के अबव तो वीकनेस ही रहती है। हालांकि जो न्यूज़ आई है कल के दिन उसने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दी है, बट बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं था ओके ओके था, राइट। जो टैरिफ पे बात करी उन्होंने यूएस में, राइट। और अगर फ्यूचर्स के देखे जाए तो गिफ्ट निफ्टी 160 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है, मतलब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है फिर भी। और यूएस जो है, यूएस तो फ्यूचर्स में 874 पॉइंट्स नेगेटिव में चल रहा है, तो वीकनेस दिख रही है, बट फ्यूचर्स में दिख रही है, राइट। तो आज गैप डाउन हो सकता है, जो कि 200 टू 300 के बीच में कहीं गैप डाउन हो सकता है, काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन। फिर 23,000 वही 50 का एक लेवल रहेगा, और फ्यूचर्स में इतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है कि स्पॉट पे भी उसका असर दिखेगा गैप डाउन के साथ। शेयर्स की बात करें तो शेयर्स सबसे ज़्यादा कल जो उठे थे वही आज नीचे आ सकते हैं, लेके आ सकते हैं। रिलायंस आप देख सकते हो 1251 पे आ गया, अभी अगर ये 1220 के नीचे फिर से चला जाता है तो 1165 जो इसने लो बनाया था लास्ट टाइम उससे भी नीचे जा सकता है, राइट। नीचे के ओपन है ऑलमोस्ट। और भारती एयरटेल जैसे काफ़ी पॉजिटिव रहा था, 30 पॉइंट्स से पॉजिटिव रहा था, तो ये भी एक वीकनेस लेके आ सकता है। बैंकिंग सेक्टर तो थोड़ा वीक है ही। इंडसइंड बैंक आप देख सकते हो 700 के लेवल पे है। इंडसइंड बैंक में वीकनेस तो है, बट ये 600 का जो लेवल है वो नहीं तोड़ रहा है, राइट। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बढ़ा था कल के दिन, और 680 से 702 पे इसने क्लोजिंग दी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पॉजिटिव हुआ। 20 पॉइंट्स मतलब जो 200-300 पॉइंट्स बिल्कुल आधा हो गया, उसके लिए इतना कुछ खास नहीं है, राइट। अगर आप देखें तो ये 1500 से नीचे गिरा है, तो आधा ही हो गया, आधे से भी कम ही हो गया इनफैक्ट। तो उसके ऊपर एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हाफ स्टॉक मतलब 50% करेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी खासी करेक्शन होती है। इतनी जल्दी वो ऊपर नहीं जाता है जितनी जल्दी करेक्शन आती है। गोल्ड आप देख सकते हो 3175.5 पे पहुंच गया है। ये है डॉलर इन बैरल, राइट। तो इसमें और सिल्वर कम हो रहा है, 34.07 हो गया है, मतलब 34 के पास ही आ गया, 34 के नीचे आने के लिए रेडी है।
लेकिन गोल्ड में इतनी ज़्यादा बाइंग वो फिफ्थ की वजह से आ रही है, जैसे कि लोग अप्रैल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ्यूचर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे ही लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जो अभी दिखाया है, अभी तक दिखाया है गोल्ड ने, बट आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं गोल्ड में इतना ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई पे ही चल रहा है। तो और इनफैक्ट सिल्वर और बाकी में पोटेंशियल है। क्रूड ऑयल भी देखेंगे तो 69.8 पे और ब्रेंट ऑयल भी 73.10, इसमें कुछ खास नहीं हुआ है। USD INR बढ़ा हुआ है फिर से 85.77, राइट, और फिर 86 की तरफ जा रहा है। तो डॉलर्स में बढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा सा सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है, राइट। मतलब जो कैलकुलेशंस अभी तक चल रही थी वो थोड़ी सी दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। और बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स सब में अच्छी खासी गिरावट हुई है, मतलब सेलिंग आई है 2% 3% की। US के बॉन्ड्स 10 इयर्स वाले 3% सेल आउट हुए हैं, राइट। और हमारे भी इंडियन के जो 10 इयर्स के बॉन्ड्स थे वो भी 1.5% के आसपास सेलिंग हुई है। तो बॉन्ड्स में सेलिंग बहुत अच्छी खासी सेलिंग है, जो हमारे मार्केट को करंट सिनेरियो को थोड़ा सा अच्छा कर सकती है, राइट। हालांकि कल की तरह थोड़ा सा कल की तरह आज भी थोड़ा गैप डाउन होने के बाद ग्रीन कैंडल दिख सकती है, और इनफैक्ट आपको ये जो एम पैटर्न है ये पूरा होता हुआ दिख सकता है। अब नीचे के लेवल्स जो खुले हुए हैं, राइट, वो आपके ज़्यादा रिलेटिव कह सकते हैं। जो प्रेडिक्शन का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो उधर की तरफ ज़्यादा है, राइट। नीचे 23,000 ब्लैक लाइन तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ही थे, वो टूटी और गैप डाउन गैप दिखेगा आपको 23,000 के आसपास, 23,050 के आसपास ये ओपन हो सकता है। और जो इसका लो था 22,896 का, यानी कि 900 का, ये इसके भी नीचे आ सकता है। फिर उसके बाद 22,000, फिर वही सिनेरियो रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है 900 के नीचे, 850 के नीचे अगर जाता है तो फिर 22,650 तक जा सकता है, राइट, सपोर्ट लेने के लिए। और वहाँ पे भी नहीं अगर टिकता है तो नीचे और नीचे जगह है जो कि 22,000 तक की भी है, राइट। इनफैक्ट और अगर अपसाइड में देखें तो कल का जो हाई था वही हमें एक रिजेक्शन का काम करेगा 22,350 का। उसके ऊपर अगर टिकता है, वैसे उम्मीद तो नहीं है इतना ऊपर जाने की, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है या ऐसा कुछ पॉजिटिवनेस आ जाती है, FII अपना कैपिटल यहाँ पे लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं नया कैपिटल, तो काफ़ी अच्छी खासी परचेजिंग भी हो सकती है। जब तक FII सेलिंग पे है, ये कैपिटल कहाँ जा रहा है, मेन चीज़ ये है कि ये कैपिटल जा कहाँ रहा है। देखिए आप सब जगह नेगेटिव सिनेरियो ही रहा। यूरोपियन मार्केट नेगेटिव में रहे, एशियन मार्केट नेगेटिव में रहे, जापान का मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा। जहाँ पे पोटेंशियल है वो सारे मार्केट नेगेटिव रहे, राइट। चाइनीज़ का मार्केट कुछ ऐसा खास नहीं रहा, सिर्फ डॉ जोन्स का
वो मैनिपुलेशंस में ही पॉजिटिव रहा है। जैसे हमारे यहाँ मैनिपुलेशन चल रहे हैं ऐसे फ़िलहाल वहाँ पे भी चल रहे हैं। वही टैरिफ वॉर को लेकर और जो प्रिडिक्शंस किए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, नेगेटिव डेटा आ रहा है, तो आज के दिन नेगेटिवनेस आ सकती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस है आज। क्योंकि फ्यूचर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है और यूएस के तो बहुत ज़्यादा है, 800 पॉइंट्स नेगेटिव फ्यूचर्स में। इट्स रियली, मतलब क्या कहें, आई डोंट हैव वर्ड्स, राइट। चलो लेवल्स देख लेते हैं फिर भी। सेंसेक्स की अगर बात करें, सेंसेक्स भी 500 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुल सकता है, 300 से 500 के बीच में, और 76,000 अगर टूटता है तो 75,000 तक ये जा सकता है। अपसाइड में कल का हाई ही रहेगा 76,680 का, जो रिजेक्शन का काम कर रहा है, राइट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो 52,000 पे रिजेक्शन था ही, और अभी अगर हम हाई की बात करें तो 51,400 पे जो ऑलमोस्ट कल गया था। 51,500 का एक लेवल देख सकते हैं रिजेक्शन का, ठीक है। 400 भी है, 500 भी है, तो 100 पॉइंट्स पे एक दो मल्टीपल रिजेक्शन है। नीचे सपोर्ट के लिए देखेंगे तो एक 50,000 का सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो फिर से हम 48,000 तक के लिए जा सकते हैं। जब डब्लू पैटर्न पूरा हो चुका है, नीचे गैप डाउन खुलेगा तो ऑफ कोर्स नीचे के लेवल ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो वहाँ तक आराम से जा सकता है मार्केट, राइट। तो ये लेवल्स थे, लेवल्स पे ही रहेंगे और नीचे से परचेजिंग करेंगे। मैंने एक सिनकॉम फॉर्मुलेशंस स्टॉक देखा था जो कि काफ़ी अच्छा रहा। अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ये 15 के नीचे नहीं जा रहा है, राइट, और काफ़ी दिन टाइम से सस्टेन कर रहा है। अगर हम इसमें पोटेंशियल देख लेते हैं तो 15 के नीचे 2 रुपये की जगह है, हालांकि ये इसके 16 के नीचे भी नहीं जा रहा है। और इसमें इसका अगर आप पोटेंशियल देखेंगे, इसमें डेटा देखेंगे इसका पूरा कंपनी का, तो वो काफ़ी अच्छा है, राइट। और इसने लास्ट जो रिजेक्शन लिया था, सपोर्ट लिया था, वो सपोर्ट के ऊपर टच करके अपसाइड में ही जा रहा है, तो एक 20 तक तो आ ही सकता है। 30%, 30 से 40, 30% के आसपास इसमें 20 से 30% आपको ग्रोथ मिल सकती है कमिंग कपल ऑफ वीक, 1 वीक 2 वीक, राइट। क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रही हूँ मैं, और अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँगी तो यहाँ पे काफ़ी दिन से ये सस्टेन कर रहा है, तो इसको अब लेवल तोड़ना ही पड़ेगा, अपसाइड या डाउन साइड का। 15 तक आप स्टॉप लॉस लगा के इसको अपसाइड में 25 तक लेवल पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से हर बार ये अपसाइड में ही जा रहा है, राइट, और नीचे के लेवल ऑलरेडी टच कर चुका है। ऐसे ही बाकी रिलायंस आईटीसी ये देखेंगे तो आईटीसी यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रहा है, 400 के नीचे नहीं जा रहा है, ये अच्छी बात है, इसको जाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट 400 का लेवल इसने एक बार टेस्ट कर लिया, ये भी 450 और 500 तक के लेवल के लिए जा सकता है डब्लू पैटर्न बनाने के लिए, राइट। रिलायंस की बात करें तो जो कि मैनिपुलेशन के काम आता है, तो रिलायंस भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अपने लेवल्स नहीं तोड़ रहा है, अपसाइड के और डाउन साइड के, राइट। ये अपसाइड का लेवल है और सेम हम ऐसे डाउन साइड के लेवल बना देते हैं। लास्ट 1109 तक का बन रहा है, इस बार जो सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था 1154 पे, इस बार ये 1110 तक जा सकता है आराम से, राइट। तो लेवल्स अच्छे यहाँ से निकल के आ रहे हैं, अप साइड के भी और डाउन साइड के भी। बाकी बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक पे नज़र रखिएगा। एचडीएफसी बैंक अगर परचेजिंग में रहता है, बाइंग में रहता है, तो हम
बैंक निफ्टी को पॉजिटिव देख सकते हो, बट इसने हालांकि नीचे जो लो गया था 1165 उससे काफ़ी ऊपर ही क्लोज़ हुआ है, 20-30 पॉइंट्स अपसाइड में क्लोज़ हुआ है, बट फिर भी इसका सिनेरियो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। और ये 1600 यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है क्योंकि डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है। ये आप देख सकते हो, ये डबल टॉप बन चुका है, ये वाला नेक्स्ट टॉप, ये वाला, राइट, ये डबल टॉप बन चुका है। अब यहाँ से ये वापस से एम पैटर्न बनाने के लिए 1400 तक आ सकता है, राइट, क्योंकि नीचे लेके आने वाले बैंक निफ्टी को और निफ्टी को नीचे लेके आने वाले रिलायंस और HDFC बैंक ही है मीन। फ़िलहाल तो यही है सिनेरियो। देखते हैं नीचे के लेवल से कौन कौन से स्टॉक्स हम परचेजिंग कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ एक वीडियो डाल दूँगी अगर मेरे को कोई अच्छे स्टॉक्स मिले जो हम नीचे से परचेजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।